This conference will now be recorded. So as we discussed before, I think we discussed about the storage. So now we need to understand about the compute services. That how many types of services we need to cover in case of compute. So as per the name suggests, basically the meaning of compute इस particular part में हम discuss करेंगे about the virtual machine management. Not only the creation, वर्चुअल मशीन क्रिएशन प्लस मैनेजमेंट, क्रिएशन इन द सेंस कि ठीक है हमारे पास कितने मेथड है वीएम को तैयार करने के लिए, मैनेजमेंट इन द सेंस लाइक एज understand about the auto scaling, need to know about the disk management, storage management, operating system management, kind of taking the snapshot, creating the image of our virtual machine, and number of services that we need to cover in case of our compute part. Clear? Right. So I'm going to start from very basic, like as first of all, we need to know about how many method we have to create a virtual machine. It's really important. You should know about the method to create a virtual machine over the Azure portal. पोर्टल के ऊपर कितने ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम वर्चुअल मशीन तैयार कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं. सो आई एम गोइंग टू डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग. पहला है अपने पास ऑन डिमांड, दूसरा है अपने पास रिजर्वेशन, Right. तीसरा है अपने पास डेडिकेटेड, एंड फोर्थ नंबर पे है VMSS. ठीक है. सो टोटल वी हैव अ 4 डिफरेंट मेथड टू क्रिएट द वर्चुअल मशीन, या फिर कंप्यूट की बात करें तो. और हर एक सर्विस, हर एक मेथड का अपना यूनिक रोल प्ले करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद फिर हम इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ऑन डिमांड के केस में क्या होता है, एंड व्हाट हैपन इन केस ऑफ रिजर्वेशन, या फिर VMSS के केस में क्या क्या सर्विसेज हमें मिलेगी. ठीक है. दीज आर द सर्विसेज दैट वी नीड टू कवर. एज ए आर्किटेक्ट, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें सभी तरीके के मेथड पता होने चाहिए. ऑन डिमांड, एज पर द नेम सजेस्ट, ऑन डिमांड एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टेस्टिंग पर्पज के लिए. टेस्टिंग आर स्मॉल प्रोजेक्ट. ठीक है. टेस्टिंग आर स्मॉल प्रोजेक्ट, कोई छोटा प्रोजेक्ट है 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक का, तो उस केस में हम ऑन डिमांड चला सकते हैं. आपको कोई चीज टेस्ट करनी है एजूर पोर्टल के ऊपर कि एडी कैसे काम करता है, VPN कैसे काम करता है, या अदर सर्विसेज कैसे काम करती हैं, तो उनके लिए भी हम ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन तैयार कर सकते हैं. थिंक अबाउट द अनदर सर्विस रिजर्वेशन. इट इज यूज फॉर द लॉन्ग टाइम. ठीक है. इसका जो इस्तेमाल करेंगे हम वो लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे, लाइक एज यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स. ये अलग अलग आपके पास ड्यूरेशन है जो आप रिजर्वेशन में परचेज करते हैं. प्लस इसमें दो ऑप्शन होते हैं पेमेंट देने के लिए, एक EMI में, एक होता है अप फ्रंट पेमेंट. ठीक है. EMI के केस में Azure विल प्रोवाइड यू 15% टू 40% ऑफ डिस्काउंट, और अगर आप अपफ्रंट पेमेंट पे जाते हैं तो 25% से लेकर के 65% तक, 65% तक का डिस्काउंट हमें मिल जाएगा. नाउ टॉक अबाउट कि रिजर्वेशन किस लिए यूज होता है. तो अगर आप कोई वेब सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या कोई एप्लीकेशन सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या कोई आप AD सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो यू मस्ट नीड टू प्रोसीड विद रिजर्वेशन. एनी क्वेश्चन? No, sir. डेडिकेटेड इज रिलेटेड टू द, डेडिकेटेड इज रिलेटेड टू द, आप बोल सकते हो इट वर्क जस्ट लाइक अ प्राइवेट क्लाउड. बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, मीन्स नॉर्मल के कंपेयर करें तो ऑन डिमांड, रिजर्वेशन या VMSS से कई गुना ये ज्यादा कॉस्टली होता है. बिकॉज इस केस में क्या होता है ना, आपको हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, बिकॉज Azure will set up a hardware for your account. आपके अकाउंट के लिए Azure जो है बैकएंड में एक हार्डवेयर सेटअप करता है, and the hardware which is not shared with any other client or any other account. Think about VMSS. So VMSS is one of important service because that give you option to create a cluster. Under the cluster you can create a virtual machine, और इसकी जो खासियत है ये आपको ऑटो स्केलिंग प्रोवाइड करेगा.
In case of CPU consumption high, if in case of RAM consumption high, it will create another virtual machine and add to the same cluster. So these all are the options that we need to cover in our compute services. यहाँ तक कोई question? No, sir. चलो next, let's talk about the another option. एक एक पार्ट डिस्कस करते हैं. ऑन डिमांड से स्टार्टिंग करते हैं, देन रिजर्वेशन, देन डेडिकेटेड, देन VMSS. सबसे पहला काम ऑन डिमांड VM को तैयार करना. So to create the on demand virtual machine, you need to open our Azure portal. It's mandatory. We are on page of compute, so just need to click here. And पहले ये ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है virtual machine. And the virtual machine is basically इस पेज पे दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे. रिजर्वेशन का भी ऑप्शन मिलेगा हमें, और see, reservation option, and another is create. Meaning of create means it's related to the uh, you can say that the meaning of creation, it means that you are trying to create with the help of on demand. So अभी अपने पास कोई भी VMs नहीं है. I'm going to click on create virtual machine, and virtual machine with preset, and Azure Archive virtual machine, and Azure VMware solution virtual machine. Actually ये जो तीन ऑप्शन है ना, recently add हुए हैं within I think 15 to 20 days before they make lots of changes over Azure portal, Okay. Okay. है ना. तो पहले ऐसा हाँ, कुछ नहीं था. ये नई सर्विसेज जो है Azure ने अपनी तरफ से बैकएंड से अपडेट की है. ठीक है. नाउ थिंक अबाउट इट कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन दिस केस. अगर आप नॉर्मल वर्चुअल मशीन पे जाते हैं तो दिस इज होस्टेड बाय द Azure, which is every hardware responsibility which is take care by the Azure itself. इस केस में Azure की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसमें जो भी चेंजेस करने हैं, हार्डवेयर वगैरह जो भी मैनेज करना है, वो Azure की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अपने बैकएंड से मैनेज करेगा. got it. So Azure this वर्चुअल is, मशीन, हाँ, तो हम जब क्रिएट करते हैं तो ये ऑन डिमांड क्रिएट होता है. दिस इज द ऑन डिमांड. ये सभी आपके This ऑन is डिमांड में काउंट होंगे. सभी ऑन डिमांड. Right, right. Okay. Okay. Another option is Azure Virtual Machine preset configuration. Preset configuration based on your workload. मीन्स एज पर योर रिक्वायरमेंट, लाइक ऐसा आपको लगता है कि नहीं हमारे पास जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट है, मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या अकॉर्डिंग टू द लोड यू कैन प्रोसीड विद द virtual machine. Right. And create new Azure Archive virtual machine is one of your non Azure environments. मीन्स ऐसा VM आप तैयार करना चाहते हैं जिसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इट्स नॉट रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट, which is handled by the third party vendor. You want to create a Oracle, you want to create a Cisco, you want to create a Sophos, जो अलग vendor से related आप services purchase करेंगे, वो इस particular part में count होगा. The environment which is not managed by the Azure, तो थर्ड पार्टी जो वेंडर है जिस भी कंपनी का आप परचेज कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उन हार्डवेयर की चीजों को मैनेज करने के लिए. क्लियर. Yes, sir. लास्ट ऑप्शन इज VMware solution. So VMware solution in the sense is related to the आकाश एक मिनट देना जस्ट.
हेलो आकाश, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। सो ऑन डिमांड क्या है? ऑन डिमांड के केस में जितना आपको यूज करना है, जितने दिन तक आपको सर्विसेज रन करनी है, आप उतने दिन तक सर्विसेज को रख सकते हैं। उसके बाद आप अपने सर्विस को कभी भी 24/7 कभी भी आप रिमूव कर सकते हैं। दिस इज कंसिडर एज ए ऑन डिमांड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑन डिमांड के केस में क्या होता है कि एज्योर विल नेवर गिव यू एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट। ऑन डिमांड में कभी भी एज्योर अपनी तरफ से आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा, बिकॉज यू नो दैट इन केस ऑफ ऑन डिमांड वी आर अनेबल टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन कस्टमर टू वेंडर। सो दैट्स राइट। वाई एज्योर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका नुकसान हो। हाँ, बट आप कब प्रोसीड करते हैं रिजर्वेशन के थ्रू, तो डेफिनेटली एज्योर कोशिश करेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे, ताकि आप अदर भी सर्विसेज हमारे पोर्टल से परचेज करें। तो let's go move ourselves to create our virtual machine with the help of on-demand services. So now we need to follow the 6 or 7 different steps to create our virtual machine. 1 2 3 4 5 6 7 7 different step हमें यूज करना है virtual machine को तैयार करने के लिए। The first option is basic, disk, networking, management, advanced, tax and review and create. ये अपने पास options हो गए। As we know that the resource group, what do you think about the resource group? I think we have already discussed about the resource group. यस। यस। रिसोर्स ग्रुप इज वेयर यू Resource, स्टोर ऑल योर रिसोर्सेज। sorry. रिसोर्स ग्रुप में जहाँ सारे रिसोर्सेज हम स्टोर करते हैं, रिसोर्स ग्रुप है। हाँ एग्जैक्टली, सी आप एक पोर्टल हैंडल कर रहे हो एंड आई एम योर क्लाइंट, इसी तरीके से दो क्लाइंट आप और हैंडल कर रहे हो, तो यू मस्ट नीड टू क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप एज पर द क्लाइंट। जितने भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स आप हैंडल कर रहे हैं ना, उस क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप नंबर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप तैयार कर सकते हैं। लाइक इन आर केस आई क्रिएटेड अ वन रिसोर्स ग्रुप विद नेम ऑफ Azure AG 104. Type the name of your virtual machine. You can select any region and zone. You know that. So I'm going to proceed with the location of Central US. One of important option, availability options, which is categorized in three different part: availability zone, availability set and virtual machine scale set. ये तीन option आपको मिल जाएंगे if you want to configure and protect your virtual machine. So I hope you have idea about the availability. What do you think about the availability? Availability basically means uptime, like how basically means how long do you want your machine to be available for, like, fault tolerance in a way. Hmm. We can say that it's a kind of high availability. Yeah, but we have to determine that, right? We have to determine what sort of availability we want. See, yes, actually what happened means you must need to analyze the usage of your virtual machine. Like you are planning Yeah. to establish your e-commerce website, you are planning to configure your database servers. You know that ऐसे servers जिनके ऊपर dependency है, तो आपको 24/7 उनको run करना ही पड़ेगा। तो आप नहीं Yeah. चाहते हैं कि उसमें कोई डाउन टाइम आए, so that time you need to proceed with high availability. I'm going to define each and everything related to the high availability over Azure portal. So now talk about without high availability, without HA. If you don't want to use any kind of HA, उस केस में क्या होगा? In this case, Azure will establish share storage for you. This is the share host, not storage, and this is our virtual machine. You can say that the backend of. ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक शेयर स्टोरेज शेयर होस्ट आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हम अपनी वर्चुअल मशीन को तैयार करते हैं। एंड इन दिस केस Azure will give you 95.99% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, Right. 95.99% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस इन केस ऑफ विदाउट अवेलेबिलिटी सेट, विदाउट HA। यहीं पे अगर हम विद HA की बात करें, विद हाई अवेलेबिलिटी की बात करें, तो इन केस ऑफ विद हाई अवेलेबिलिटी क्या क्या सर्विसेज हमें मिलने वाली है, लेट मी शो यू। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे
अवेलेबिलिटी जोन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी जोन व्हाट हैपन, दिस इज आवर एज्योर पोर्टल, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना डेटा सेंटर है विच इज शेयर होस्ट available in central US, which is available in central US. This is our base location. If you proceed with zone 1, 2, 3 according to your requirement, एक जोन सेलेक्ट करना है, दो जोन सेलेक्ट करना है, या तीन जोन सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल यू सेलेक्टेड अ टू डिफरेंट जोन, ये जो सेपरेट जोन है ना विच इज सेपरेट होस्ट है ना विच इज अवेलेबल इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, इट मे बी ईस्ट यूएस, इट मे बी वेस्ट यूएस, और आपकी वर्चुअल मशीन की एक कॉपी जो है ईस्ट यूएस में, दूसरी कॉपी जो है वेस्ट यूएस में स्टैब्लिश हो जाएगी। क्लियर अबाउट द अवेलेबिलिटी जोन? Yes. So with availability zone, you get 3 copies. एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर सिलेक्शन, आप दो सेलेक्ट करेंगे, Okay. तीन सेलेक्ट करेंगे, चार सेलेक्ट करेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। Right, दिस इज right, आवर right. बेस, दिस इज आवर और बेस। okay. और VM क्रिएट कहाँ हुआ है? सेंट्रल यूएस में। दिस इज बेस में लोकेशन में क्रिएट होगा, ये तो बेस में। कॉपी है ना, इट्स अ काइंड ऑफ हाँ, बेस रेप्लिकेशन, में। या दिस कॉपी। अलर द रेप्लिका, राइट, राइट, कॉपी। एंड यू हैव टू पे एडिशनल अमाउंट, करेक्ट? या यू हैव टू, या डेफिनेटली यू नीड टू पे, यस, and यस। in this case how much? 99.99% of fault totals. Is it okay? या The meaning of 95.99% का मतलब ये हुआ कि 1000 दिन में एक दिन हम डाउन टाइम के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। गॉट इट? गॉट। 1000 डेज में एक दिन आपको डाउन टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि we'll need to maintain from the back end, ये पहले से डिफाइन कर देते हैं, राइट? बाकी के डेज हम आपको सर्विसेज देंगे, बट आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि एटलीस्ट एक दिन आपका ये डाउन टाइम जाएगा। इट मे बी इन पार्ट, 6 आवर आज कर दिए, 6 आवर कल कर दिए, लाइक दैट, 12 आवर आज कर दिए, 12 सॉरी 3 आवर आज कर दिए, 3 आवर नेक्स्ट मंथ कर दिए, काइंड ऑफ थिंग, बट इंटायर 1000 डे आपके लिए वैलिडिटी है एक तरीके से। क्लियर? यस सर। इफ यू प्रोसीड विद द अवेलेबिलिटी जोन 99.99% का मतलब ये हुआ कि जो ये टाइमिंग थी ना वो 10,000 डेज हो गई, ओके। और 10,000 डे में एक डे उनको चाहिए किसके लिए? डाउन के लिए और बैक एंड मेंटेनेंस के लिए, बाकी ये अवेलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए, टॉक अबाउट, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द अवेलेबिलिटी जोन। या आई नो। थिंक अबाउट लास्ट वन इज, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं ना इसी में से आते हैं। अवेलेबिलिटी सेट, ठीक है? So in case of availability set is related to the, you are planning to create your virtual machine in central US, तो इसमें लोकेशन एक ही रहती है, but I'm going to show you in case of अगर आप availability set select करते हैं ना, it will create, give you option to create the set, फॉल्ट डोमेन एंड अपडेट डोमेन, दो सर्विसेज मिलती हैं आपको। फॉल्ट डोमेन 2, 3, 4, 5 जितना आप रखना चाहते हैं, अपडेट डोमेन मिनिमम जो है एक है और मैक्सिमम 20 आप अपडेट डोमेन रख सकते हैं। थिंक अबाउट इट कि इसका काम क्या होता है, कि अपडेट डोमेन का बेसिकली काम क्या है और फॉल्ट डोमेन का काम क्या है। फॉल्ट डोमेन, अनदर इज रिलेटेड टू द अपडेट डोमेन, ठीक है? फॉल्ट डोमेन में हमने डिसाइड किया टू इंस्टेंस, टू होस्ट नॉट इंस्टेंस, एंड अपडेट डोमेन के केस में हमने डिसाइड किया 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर द फॉल्ट डोमेन, और ये हमारे पास अपडेट डोमेन आ गए।
If you proceed with virtual machine, fault domain which is responsible to contain 2 copy of your virtual machine, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 fault domain को select किया है. And if any problem occurred with your host, if any problem occurred with your fault domain, like ये delete हो गया, damage हो गया, तो update domain come into the picture and become a fault domain. And in this case, Azure will provide you 99.999% of fault tolerance. मतलब 1 लाख दिन में 1 दिन का डाउन टाइम चाहिए उनको. Fine? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Right. This is the actual work of our high availability. तो ये अपने पास Availability set. कॉन्सेप्ट हो गया. Availability set, availability zone and without availability. ठीक है? Right, sir. Can we proceed for next? Yes, sir. Back to the portal. I'm just not going to proceed with anyone because you know that you have to pay additional amount. तो यहाँ पे no infrastructure कर दो for redundancy. Okay. Security type standard image. Security type, which is a new feature added by the Azure standard and trusted launch virtual machine. So see, actually क्या करते हैं ये लोग बैकएंड में ना भाई कई सारी इमेजेस बना के रख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस, ये काइंड ऑफ टेम्पलेट Hmm. बना के रख लेते हैं. Hmm. एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेलेक्ट द टेम्पलेट. जो भी इंस्टेंस आपको क्रिएट करना है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको वीएम तैयार करना है, उसके टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं. Hmm. Hmm. The meaning of security, it's related to the booting security. यहाँ पे जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, बूटिंग सिक्योरिटी की, अगर कोई अटैकर या हैकर आपके सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना चाहता है तो वो कैप्चर नहीं कर पाएगा. बट Right. इस पर्टिकुलर टास्क के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है कि आपका जो इंस्टेंस है ना वो GP2 होना चाहिए. GP2 का मतलब जनरेशन 2 होना चाहिए, और जनरेशन 2 की मीनिंग ये होती है कि जो आपका बायोस होगा ना वो UEFI होगा. हैव यू आइडिया अबाउट बायोस? या जो जहाँ से हम चेंजेस करते हैं जो स्टार्टअप पे होता है. कितने तरीके के बायोस हैं? कितने तरीके. I wouldn't know that, sir. टाइप Sorry. टाइप्स ऑफ बायोस. नहीं सर, I wouldn't know. No problem. BIOS is categorized in 2 parts: legacy BIOS and UEFI BIOS. Clear? Okay. Legacy and UEFI. Okay. Legacy sounds like पुराना होगा. Definitely UEFI नाम से ही maybe लग रहा would है. be uh, UEFI would be the new one. UEFI. UEFI. FI. Unified Enterprise Firmware Interface. Okay. This one is the latest. नाम से ही लग रहा है. Yes. और इसकी खासियत क्या है? ये GPT को सपोर्ट करता है, प्लस ये सिक्योर बूटिंग सपोर्ट करता है. Hmm. ठीक है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि एक्चुअल में Azure VM पे सिक्योरिटी का मतलब क्या है. अब आप देखिए यहाँ पे ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन कर दिया आपने, राइट? Right. इसका मतलब आप जितने भी इंस्टेंस बनाओगे ना वो सब जनरेशन 2 के वीएम रहेंगे. आप जनरेशन 1 की वीएम को क्रिएट करेंगे तो इट कैन नॉट सपोर्ट द सिक्योरिटी. इट कैन नॉट अलाउ यू टू क्रिएट वर्चुअल मशीन विद G1. Okay. व्हाई? Because it's advanced. बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड ओनली ट्रस्टेड वर्चुअल मशीन टेम्पलेट ना. Yeah. आपने यहाँ पे ट्रस्टेड दे दिया, ट्रस्टेड इन द सेंस जिनके अंदर सिक्योरिटी होगी. गॉट इट? Right, sir. So what you need to do, you just need to, if you want to use the generation 1 virtual machine, भाई आपको स्टैंडर्ड में ही जाना पड़ेगा. अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है. Is it clear? Yes, sir. Cool. So I'm going to proceed with operating system of Windows Server 2012 Gen 1.
थोड़ा सा कॉस्टिंग भी अलग है, ठीक है। जेन 2 में की कॉस्ट जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगी इन कंपेयर ऑफ जेन 1, ठीक है। हाँ सर। Next, another option is related to the spot instance. Spot instance is basically kind of bidding process. Spot instance in the sense कि आपसे वो पूछ लेगा कि आपका बजट क्या है। अभी क्या है, Azure ने अभी अपना प्राइस लिस्ट आपको दे दी कि हमारे पास ये प्राइस लिस्ट है, आप बता दो इसमें कौन सा आपको वर्चुअल मशीन सपोर्ट करेगा। गॉट इट ना? दिस इज द प्राइस लिस्ट। तो एक तो तरीका है कि आप प्राइस लिस्ट को फॉलो कर लो, दूसरा तरीका ये है कि हम अपना बजट बता देते हैं कि आई एम रेडी टू पे ₹2 per hour, ₹5 per hour, ₹10 per hour, अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स बजट। एज्योर आपको वर्चुअल मशीन असाइन कर देगा, सिंपल। तो राइट। वो कैसे आएगा, वो आपको यहाँ पे चेक मार्क करके आपको बोलना पड़ेगा कि आई एम रेडी टू पे इतना अमाउंट, आई एम रेडी टू पे इतना अमाउंट। यहाँ पे आप पॉइंट में दे दीजिएंगे, यूएसडी में ओके पॉइंट में गॉट दे इट। दीजिए कि हाँ हम इतना रेडी है पे करने के लिए, और आपको दैट जो इज वर्चुअल व्हाट। मशीन, दैट इज कंसीडर एज स्पार्ट इंस्टेंस, ठीक है ना? यस सर, गॉट इट। कूल, सो आई एम नॉट प्रोसीडिंग विद स्पार्ट इंस्टेंस नाउ। यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड की बात करें तो यू मस्ट नीड टू यूज मिनिमम हाउ मच, 14 कैरेक्टर रिक्वायर्ड, वो भी कॉम्प्लेक्स में। अगर पासवर्ड की बात करें तो आपको 14 कैरेक्टर का पासवर्ड देना पड़ेगा विथ योर एनी यूजर्स नेम। हमने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया। अगला ऑप्शन जो है ना वो इनबाउंड सेटिंग विच इज अलाउ सेलेक्टेड पोर्ट 3389। तो आई होप यू नो अबाउट द वर्क ऑफ 3389। क्या होता है 3389 का काम? 3389 सर आरडीपी के लिए, रिमोट आरडीपी डेस्कटॉप के के लिए, लिए, विंडोज में। एग्जैक्टली अगर आपको वर्ल्ड वाइड आरडीपी एक्सेस करना है तो हमें थ्री थ्री पोर्ट एट ओपन नाइन होना को चाहिए। लगाना पड़ेगा। चलिए, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, दिस इज द लाइसेंसिंग। और इसको हम बोलते हैं एज्योर हाइब्रिड बेनिफिट्स, ठीक है ना? Azure Hybrid Benefits, Hybrid बेनिफिट्स। Benefit which is considered as a कि अगर आपके पास OS का लाइसेंस है आपके लोकल मशीन पे, ठीक है, और आप उस लाइसेंस को Azure के साथ यूज करना चाहते हैं, तो Azure आपको 49%, लगभग 50% का डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा इमीडिएटली, ठीक है ना? आई डोंट हैव एनी लाइसेंस, नेक्स्ट पे क्लिक करो। दिस इज द पैनल ऑफ हार्ड ड्राइव where we can select the types of hard disk, premium, standard and standard HDD. So Azure always suggests if you want to purchase the virtual machine means like as a operating system अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उस केस में आप प्रीमियम एसएसडी ही सिलेक्ट करिए, क्योंकि प्रीमियम एसएसडी क्या होता है थोड़ा सा स्पीड वाइज बेटर रहता है। क्लियर? यस सर। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, यस इट विल बी इम्पैक्ट द प्राइसिंग एज वेल, बट जो परफॉर्मेंस है ना वो बेटर रहेगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस इन नेटवर्किंग बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द नेटवर्क पार्ट। यस। So networking is a part of VNet. Currently, we are using the default VNet नेटवर्किंग। services 10.0.0. something. So I'm going to use the default VNet and default subnet. Click next. No need to make any changes here. Next. And tag नथिंग एल्स टू डू। review and create. You have to pay the amount of to ₹3.59 per hour. The cost for the hourly basis. You have to pay the amount. And click create. It will take 1 or 2 minute times, and after that we'll take the RDP.
सर अगर हमने लिनक्स का वीएम डिप्लॉय करा होता तो हम उसे कैसे एक्सेस करते? Access, you're talking about RDP. अगर लिनक्स होता तो I'll guide you how we can access the Linux machine. पुटी के थ्रू एक्सेस करते हैं. तो ठीक है। पुटी टर्मिनल होता है ना, उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं. Just need to use the SSH port. जैसे यहाँ पे अभी हमने जो पोर्ट एक्टिवेट किया है which is related to the 3389, and in case of Linux machine you need to activate port number 22. Our VM is ready to use. Let me connect the RDP. We are able to find a number of options related to our virtual machine: connect, restart, stop, capture, delete, refresh. A number of options are available, right? So our responsibility to know each and everything. Step by step देखते हैं इसमें concept क्या कहता है. But now I'm just going to take the RDP. So for the RDP we have a various way. तीन ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं हमें. RDP का ऑप्शन है, SSH का ऑप्शन है और Bastion का ऑप्शन है. तो RDP is a type of protocol which is help us for only and only Windows. Linux में काम नहीं करेगा. SSH can help us to access your system through CLI. It work for both. Linux के लिए भी और Windows के लिए भी ये काम करेगा. And Bastion is a features which is introduced by the Microsoft itself, and by using the Bastion service you are able to protect the communication between your system to virtual machine. ठीक है. So this is a basic information. I'm just going to take the virtual machines RDP. क्लिक करेंगे RDP पे, download the RDP file, open it, and username and password. I hope you have idea about the username and password because आपने तैयार किया है. तो स्टार्टिंग आप यहाँ में पे यूजर नेम दीजिए और जो भी आपने पासवर्ड मेंशन किया होगा while creating. चलिए कनेक्ट करते हैं. Now we successfully connected our virtual machine, and let's talk about the configuration. तो configuration as per as we discussed, in case of configuration हमने जो space provide किया था 2 core CPU and 4 gig of RAM. So need to know about कि hard drive इसमें कितना space मिलेगा hard disk के case में. So how we can check it? We just need to open window plus R and type disk
अपने पास टोटल 2 हार्ड डिस्क दिखाई पड़ रही है। पहली हार्ड डिस्क जो है वो आपका बेसिक है, which is contain the operating system, and second hard disk is related to the temporary storage. राइट राइट जी। ठीक है, सो इन दिस केस द ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी ओएस आपने डिसाइड किया है उस ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन होगी। सेकंड टेम्परेरी स्टोरेज विच इज प्रोवाइडेड बाय, इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट आप बोल सकते हो, जो एज्योर अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है। इसकी खासियत क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द कैश मेमोरी ऑफ योर operating system. What do you think about the cache memory? कैश मेमोरी इज लाइक द टेम्पररी फाइल्स, Hmm. जो भी टेम्पररी फाइल्स हो, या हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो अगर वो वेबसाइट में कोई इमेजेस या कुछ होता है तो वो कैश जो होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब वो वेबसाइट विजिट करो तो कंप्यूटर उसे सेव कर लेता है ऑटोमेटिकली, ताकि नेक्स्ट टाइम वो इमेज जल्दी लोड हो, या ऐसा टेम्पररी फाइल्स बेसिकली। करेक्ट करेक्ट। सो जिस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप एक ही वेबसाइट को बार बार जो है ओपन करते हैं तो उसका एक कैश बन जाता है कि हाँ ठीक है, अदर वेबसाइट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन इस वेबसाइट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो जिसकी कैश ऑलरेडी बनी है। इज इट करेक्ट? यस सर। एज इट इज इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, नंबर ऑफ सर्विसेज आप इस्तेमाल करते हैं। सो इन दिस केस इट विल क्रिएट अ टेम्परेरी access point for our multiple application. So राइट सर। Azure never suggests you to put any data in temporary storage. दिक्कत क्या है ना, this is type of non-volatile, this is type of volatile memory. So volatile, as you know that volatile क्या होता है? बहुत फ्लक्चुएटिंग, मतलब ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है कभी। No, volatile, the meaning of volatile is रिस्की। basically, no, volatile means जब तक सिस्टम ऑन है तब तक आपका डेटा रहेगा, है अच्छा ना? ओके। और जैसे ही सिस्टम ऑफ हुआ आपका डेटा जो है लॉस हो जाएगा। दिस इज कंसिडर एज ए वोलेटाइल। रैम बेस्ट एग्जांपल, रैम ना, जो या सबसे बेस्ट एग्जांपल है वोलेटाइल का वो है रैम। रैम में कभी भी डेटा स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी बेसिस पे, मींस फॉर फ्यू मिनट्स जब तक मशीन ऑन रहेगी तब तक के लिए वो रखा जाएगा, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। सो बेसिकली Azure never suggest you to put any single data, क्योंकि अगर आपने अभी मान लीजिए डेटा रख लिया कुछ और गलती से आपने स्टॉप कर दिया वीएम को, ठीक है ना, या शट डाउन कर दिया या रीस्टार्ट भी कर दिया, शट डाउन की बात नहीं करते, अगर रीस्टार्ट भी कर दिया वर्चुअल मशीन को ना, तो वी विल लॉस द डेटा। जो भी आपने पर्सनल डेटा इसमें रखा था ना वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, चलो, although we are getting a configure hard disk capacity with 30 gig जो कि Azure अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रखा है, और इस 30 gig में बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन हुआ है। नाउ राइट। इफ यू वांट टू ऐड आवर हार्ड ड्राइव, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कैसे हम अपना पर्सनल हार्ड डिस्क इसमें अटैच करने का काम करते हैं। नाउ बैक टू द Azure पोर्टल और डिस्कस करते हैं अबाउट अनदर ऑप्शंस। द इंपॉर्टेंट सर्विसेज रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन, क्या क्या सर्विसेज हमें मिलेगी वो हम देख लेते हैं। वी आर एबल टू फाइंड एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, राइट? यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। लाइक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू विच इज कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट योर वर्चुअल मशीन। कनेक्ट है, स्टार्ट है, स्टॉप है, कैप्चर है, डिलीट है, रिफ्रेश है, मोबाइल में ओपन कर सकते हैं, ऑटोमेशन का पार्ट है, एंड फीडबैक। दीज ऑल आर द ऑप्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द वर्चुअल मशीन एक्टिविटी।
Second, we have a properties. Under the property, you can verify the computer name, about the operating system, types of plan, about the IP address, public and private both. Configuration क्या है? Standard 2BS. So B2S which is contain 2 core of CPU and 4 gig of RAM. हार्ड डिस्क हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्ड डिस्क है, एजूर स्पॉट हमने यूज नहीं किया, सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड है, एक्सटेंशन हमने कुछ लगाया नहीं, अवेलेबिलिटी जीरो, नन. We are able to find the applications details. Second option is activity log, which is responsible to guide you the logs detail. इस पर्टिकुलर पैनल पे आप अपने सिस्टम के लॉग्स को काउंट कर सकते हैं. स्टॉप करेंगे, स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन इसमें लॉग की तरीके से जनरेट होती जाएगी. करेक्ट? तो विच इज Yes. कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉग्स, जिसकी हेल्प से आप अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं. अगेन IAM, विच इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, बहुत ही यूनिक सा फीचर है. बिकॉज विद द हेल्प ऑफ IAM सर्विसेज हम अपने इंस्टेंस को, अपने वर्चुअल मशीन को एक अकाउंट से, है ना, एक अकाउंट से, एक एज़्योर अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं. This is Right, the sir. actual work of IAM. We will discuss more about it, but in virtual machines property. जब हम AD का पार्ट कवर करेंगे तो IAM की सर्विस उसमें हम देखेंगे. टैग्स इज नथिंग, टैग के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने इंस्टेंस को या किसी भी सर्विसेज को. एंड टैग कैन आल्सो हेल्प यू टू सर्च द रिसोर्स. Diagnose and solve problem, which is responsible to troubleshoot the virtual machine. आप अपनी VM में VM को ट्रबल शूट करने के लिए इस पर्टिकुलर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट इसके लिए आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा, लाइक एज गूगल से सर्च करना पड़ेगा. ठीक है. कनेक्ट टू, कैन नॉट कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन, ट्रबल शूट पे क्लिक करोगे तो ये आपको गाइड करेगा कि आप ये चीजें देखेंगे, ये स्टेप फॉलो करो, है ना. तो काइंड ऑफ एक तरीके से गूगलिंग हो गया. ना अबाउट नेटवर्किंग. सो नेटवर्किंग में एक टॉपिक हमें यहाँ पे करना है अभी कवर, क्योंकि वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बीनेट. पहले हम बीनेट के बारे में बात करेंगे, फिर इस पे आएंगे. बट अभी के लिए हम यहाँ पे आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का मतलब ये होता है कि हर एक इंस्टेंस, नॉट ओनली द वर्चुअल मशीन, हर एक इंस्टेंस, हर एक वर्चुअल मशीन जो आप क्लाउड पे परचेज करते हैं या ऑन प्रोमाइसेस पे जो आप कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, which is contain two important type of activity. One is inbound and another is related to the outbound. Incoming and outgoing आप बोल सकते हैं. And each and every options contain 65,535 logical port. ठीक है. तो इसमें 65,535 लॉजिकल पोर्ट होते हैं. ठीक है. बोथ साइड, नॉट Right. ऑन सिंगल साइड. 65,535. नाउ नेक्स्ट, अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो इसमें से 65,000 में से 10,000 पोर्ट जो हैं रिजर्व हैं, उन पे चेंजेस नहीं किया जा सकता. बाकी की जो पोर्ट हैं 56,000 समथिंग के आसपास, वो पोर्ट्स आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हैं मन एज पर चालू कर योर सकते हैं. रिक्वायरमेंट. यस यस यस. चलिए, लेट्स टॉक अबाउट, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं.
कुछ कॉमन से पोर्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, लाइक एज पोर्ट नंबर 80, 443, 3389, 22, 1433, DNS 53, FTP 21, 23। ये कुछ लॉजिकल पोर्ट्स हैं जो आपके प्रोटोकॉल्स के लिए एप्लीकेबल हैं, जो प्रोटोकॉल पे के लिए प्रोटोकॉल्स के लिए काम करते हैं, आप बोल सकते हैं। ओके। नाउ टॉक अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NSG। तो NSG के केस में क्या होता है ना, आप अपने इनबाउंड पोर्ट या आउटबाउंड पोर्ट को अपने अकॉर्डिंग से मैनेज कर सकते हैं। लाइक एज आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। आपको वर्चुअल मशीन ओपन करना है, नेटवर्क पे जाना है, एंड नेटवर्क के पैनल पे वी आर एबल टू फाइंड टू इंपॉर्टेंट सर्विस: इनबाउंड रोल, आउटबाउंड रोल, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप एंड लोड बैलेंसिंग। So right now we are trying to understand about inbound and outbound, क्योंकि application security load balancer में बात करेंगे। Inbound और outbound। Inbound का मतलब होता है if you want to distribute the services to outside। अगर आपने यहाँ पे कोई सर्विस कॉन्फ़िगर की है, लाइक एज IaaS की सर्विस आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है और इसको आप वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं, दिस इज आवर ऑन प्रेम मशीन या लोकल सिस्टम है अपने पास। सो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप इनबाउंड लगाएंगे। अगर आपको बाहर की सर्विसेज लाइक एज yahoomail.com, अगर आपको इसकी मेलिंग सर्विसेज एक्सेस करनी है तो आप क्या लगाएंगे, आउटबाउंड कॉन्फ़िगर करेंगे। आई एम गोइंग टू शो यू द प्रॉपर प्रैक्टिकल इनबाउंड एंड आउटबाउंड को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ओपन आवर वर्चुअल मशीन, सर्वर है तो एक वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं, ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाकर के नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट, और एक सर्विस इंस्टॉल करते हैं। द सर्विस नेम इज IIS। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। IIS क्या होता है, why we need to use it? For hosting websites. To host the website, correct? Fine. So our IIS service install, I'm going to design one website. Just dummy website. Open C drive and intpub, inetpub, www root। IIS सर्विस को हम ओपन करते हैं विद नोटपैड। कोई सभी चेंजेस कर देते हैं यहाँ पे, लाइक दिस इज टेस्ट वेबसाइट फॉर NSG, Network Security Group. Save it. So what do you think about? Are you able to access the website? अभी हम इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमने इनबाउंड रोल दिया नहीं है। हमारे डेफिनेटली VM को कोई पब्लिकली एक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि हमने वो रूल नहीं दिया। हमने पब्लिक IP एड्रेस को कॉपी किया यहाँ से,
किसी भी ब्राउजर को ओपन किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। वेबसाइट लोड नहीं होगी सर, क्योंकि रोल नहीं है। करेक्ट, बिकॉज यू हैवंट एडेड लॉजिकल पोर्ट्स। हमने अभी इसमें लॉजिकल पोर्ट ऐड नहीं किया, तो डेफिनेटली कोई भी चांस ही नहीं है कि यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। लोड कर। राइट, यस। ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट बैक टू द एज्योर पोर्टल, और यहाँ पे नेटवर्किंग में जाके इनबाउंड, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इनबाउंड लगाएंगे। और वेब सर्वर्स के लिए सिक्योरिटी है तो HTTPS, और नॉन सिक्योर है तो HTTP। आप कस्टम में जाकर के केवल HTTP दे दीजिए, क्योंकि अपने पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है। मेक इट अलाउ एंड ऐड। वेट फॉर फ्यू सेकेंड। Done. So let's try to open the website again. थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, then we are able to access it. Correct, we are able to access our website जो हमने एडिटिंग की थी। यहाँ पे दिस इज वेब सर्वर फॉर NSG, we are able to access it. Got it. As it is, you can configure for the आउटबाउंड सर्विसेज। अभी तो हमने इनबाउंड पे लगाया क्योंकि हमें बाहर से एक्सेस करना था। अगर आपको वर्चुअल मशीन में एक्सेस करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, you need to configure the outbound services. So this is the basic information about the inbound and outbound. Back to the Azure portal. Another important part, I'm just going to define you about the meaning of connect, because in part of networking we'll discuss about um, creating VNet and all, वो हम separate discuss करेंगे। But अभी के लिए हम क्या करना चाहते हैं, we just need to configure the hard disk. So in case of disk management, what we need to do, n number of activity we are able to perform। जैसे अभी अपने पास हार्ड डिस्क की बात करें तो दो हार्ड डिस्क है, एक टेम्परेरी है, एक अपने पास OS की ड्राइव है। अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी वन मोर हार्ड ड्राइव, तो उसके लिए क्या करना होगा, बैक टू द ऐड एज्योर कर पोर्टल लो। एंड सेलेक्ट डिस्क। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू हार्ड ड्राइव, दूसरा है ऐड एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू हार्ड डिस्क करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव हार्ड ड्राइव। नाम दे देते हैं यहाँ पे, टेस्ट डिस्क के नाम से दे देते हैं, ठीक है। और हाउ मच यू वांट टू प्रोवाइड, 10 GB बहुत है। 10 GB का स्पेस हमने प्रोवाइड किया, पेज को सेव कर दिया। Back to the Azure virtual machines and see we are able to find our
disk 2. Configure and create partition. Done. Yes. The way that you can use to manage the hard disk. Any question? No, sir. ठीक है. Can we move for next topic? Yes, sir. चलिए, अगला जो इसमें स्टेप है, अगला जो टॉपिक है इसमें अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ आवर वर्चुअल मशीन. सो okay. So another options which is available in virtual machine is size. So as per the name suggests, means this is also considered as a vertical scaling. अगर आप अपने virtual machine में RAM, CPU या hard disk को increase करना चाहते हैं, manually you need to perform the task. So consider as a vertical scaling. Currently we are using 2 core CPU, 4 gig of RAM. आपको लगता है नहीं 2 GB या RAM या 4 GB RAM में we are unable to manage each and everything. You want to enhance the speed, you want to increase the RAM size or CPU size. तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक 2 core CPU and 8 gig of RAM, 2 core CPU 7 gig 16 gig of RAM, 32 gig of RAM. आपको बस चेंज करना है, सेलेक्ट करना है, रिसाइज करना है. वी विल लॉस द RDP थोड़े समय के लिए, एक्सेस इसका डाउन होगा, बिकॉज यू आर मेकिंग अ चेंजेस विद इंटायर कॉन्फ़िगरेशन. तो रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट के बाद यू नीड टू एक्सेस इट अगेन. Sir, I have a few questions. या सर हम ऐसे तो हम जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे पास लैपटॉप है बट वो लैपटॉप ओके. स्लो है, तो मैंने एज्योर पोर्टल पे एक इंस्टेंस बनाया जिसको मैंने 32 GB रैम दिया, अम, और मैंने उसको RDP के थ्रू रन किया, तो क्या ओके. वो, और मैंने उसको मेरे स्लो मशीन पे रन किया, तो क्या वो इंस्टेंस स्लो होगा या वो इंस्टेंस फास्ट होगा नहीं, प्रोसेसिंग? इंस्टेंस का आपके बेस मशीन से कोई मतलब ही नहीं है. उसको सिर्फ वो सिर्फ RDP के थ्रू चलेगा, उसको वो कोई फर्क वो नहीं बे, पड़ेगा? वो बेस्ड करेगा, वो बेस्ड है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, सॉरी नेटवर्क पे, नेटवर्क की जो स्पीड है उसके ऊपर. और मीन दैट्स इट. बाकी दैट्स इट। उसका, अगर आपने 16 GB की रैम खरीदी है, 16 GB रैम पे वर्चुअल मशीन को परचेज कर रखा है ना, तो उसकी हुँ, स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होगी. बेस मशीन में 2 GB रैम होगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट तभी इंटरनेट कोई स्पीड फ़र्क होनी नहीं है। चाहिए. हम्म, और वो कोई जैसे कि हम स्टॉप करेंगे वर्चुअल मशीन को, तो इसका मतलब हमारा प्राइसिंग उस समय के लिए स्टॉप हो जाएगा। तो क्या हमारा करेक्ट. डाटा अंदर रहेगा उसमें? डाटा फुली स्टोर रहेगा? बेस मशीन की बात कर रहे हैं या एजूर की वीएम की बात कर रहे नहीं, हो आप? मैं वीएम की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने वीएम आधा घंटा यूज़ किया, फिर मैंने हाँ. वीएम को स्टॉप कर दिया, क्योंकि मेरे को अब उसका ज़रूरत नहीं है, और उसके हम्म, अंदर मेरी 3-4 फाइल्स है ऑलरेडी। समझ तो गया. क्या वो फाइल्स को इम्पैक्ट आएगा अगर आपने मैं उसे स्टॉप कर स्टॉप रखा है ना करूँगा वीएम, तो? वीएम को हाँ, स्टॉप कर रखा है ना. डिलीट नहीं किया है वीएम, सिर्फ स्टॉप करा है। हाँ, डेफिनेटली. फाइल्स उस रहेंगी? भी कोई दिक्कत नहीं होगी. फाइल्स, सॉफ्टवेयर और जो भी चेंजेस आपने किए हैं, वो इमीडिएट, वो सभी कुछ उसमें अवेलेबल रहेगा जब तक आप वीएम को डिलीट नहीं करते हैं. ओके। अगली बार जब आप स्टार्ट करोगे, अगली बार जब आप इसको ऑन करोगे ना वीएम को, तो वो सभी डेटा आपको हाँ, फिर से मिल जाएंगे. ओके, गॉट इट, गॉट इट। ये तो पर्सनल यूज़ के लिए भी फिर तो एज़्योर काफ़ी अच्छा है, अगर जिसको 2-3 वीएम डिप्लॉय करने हैं। करेक्ट. यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, जो जैसे सर्वर के प्रैक्टिकल लोग परफॉर्म करते हैं ना, वो सभी हुँ, एजूर के पोर्टल पे बना करके वहीं से टास्क परफॉर्म कर लेते हैं. गॉट इट, गॉट इट सर। ठीक है सर, कैरी ऑन। मैं क्वेश्चन आया था तो थोड़ा आस्क। ठीक है. नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट. साइज हो गया. साइज में आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट. आप कभी भी रिप्लेस करेंगे, हाँ, थोड़ी देर के लिए रीस्टार्ट होगा, मीन्स इट रिक्वायर्ड 30 to 40 seconds ऑफ पिंग फेल.
30 to 40 सेकंड का पिंग सेल आएगा और उसके बाद फिर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। सर ये vCPU का क्या मतलब हुआ? vCPUs ये क्या वर्चुअल सीपीयू। है? वर्चुअल सीपीयू, ओके। तो वो करेक्ट, टू करेक्ट। फोर क्या बताता है वो? इज इट, इट्स अ व्हाट टाइप इज ऑफ दैट? कोर्स। नो नो, कोर कोर। कोर। सो हैव यू हर्ड जितने ऑफ ज्यादा कोर? उतने ज्यादा। नहीं हाँ नहीं नहीं, कोर कोर। इज अ टोटली लॉजिकल पार्ट। लेट मी एक्सप्लेन यू। बेसिकली कोर, सीपीयू कोर की अगर हम सीपीयू इवैल्यूएशन की बात करें, सीपीयू एवोल्यूशन की बात करें, सो सीपीयू एवोल्यूशन विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंटेल इन ईयर ऑफ 1981, ठीक है? इतना पुराना हम नहीं जाते हैं। 4004 ये सीपीयू का नाम था। टिल 2000, 2000 में इन्होंने पेंटियम फैमिली लॉन्च की थी। हैव यू आइडिया अबाउट पेंटियम फैमिली? हाँ, आई हर्ड ऑफ इट। है ना, पेंटियम 1, हाँ पेंटियम 2, पेंटियम 3, हाँ ठीक है? जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद इन्होंने 2004 में डुअल कोर, है ना, सीपीयू लॉन्च किया था। उसका नाम था कोर टू डुओ और डुअल कोर। आफ्टर दैट 2008 में इन्होंने लॉन्च किया क्या, आई कोर सीरीज या कोर आई सीरीज, जो अभी तक चल रही है, ठीक है? कोर आई ठीक है। सीरीज की खासियत क्या थी कि एक ही सीपीयू में इन्होंने, क्योंकि इसी में आपका जनरेशन होता है, 1 कोर, 2 कोर सीपीयू, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन काइंड ऑफ थिंग। इन्होंने हम्म, कोर को इंट्रोड्यूस किया। कोर का मतलब यह है कि सीपीयू के ना लॉजिकल दो पार्ट हो जाएंगे। अगर आपका 2 कोर का सीपीयू है तो एक सीपीयू की जगह 2 सीपीयू की पावर रहेगी। ये हम्म, आधा टास्क परफॉर्म करेगा, ये आधा टास्क परफॉर्म करेगा। बेनिफिट इसका क्या होता है ना, जब आप मल्टीपल हम्म, टास्क परफॉर्म करते हो ना, एन नंबर ऑफ विजार्ड ओपन करते हो, तो हाफ ये हैंडल कर लेता है, हाफ एक्टिविटी 1 कोर सीपीयू हैंडल कर लेता है, हाफ एक्टिविटी जो है सेकंड दूसरा कोर सीपीयू हैंडल कर लेता है, लाइक हम्म, दिस। तो जो बैलेंस है ना लोड का, जो बैलेंस है लोड का, एक पर्टिकुलर सीपीयू पे ना पड़ के मल्टीपल सीपीयू पे पड़ता है। और इसकी खासियत ये रहती है कि स्पीड अच्छी रहती है इसकी, राइट? that's it. डन। Got it, sir. Got it. Thank you. वेलकम। तो वी कोर मीन्स वर्चुअल सीपीयू कोर्स, जिसके थ्रू आप अपने इन्वायरमेंट में सीपीयू को, सीपीयू के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीपीयू को सेलेक्ट कर सकते हैं। Got it. So जितना ज़्यादा इनफैक्ट उतना बेटर, ताकि वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly, तभी हम परचेज करते हैं। अगर हमें वर्चुअलाइजेशन कॉन्फ़िगर करना है, हम तो 4 कोर का सीपीयू, 6 कोर का सीपीयू, 8 कोर का सीपीयू परचेज करने की कोशिश करते हैं। राइट सर। चलो नेक्स्ट। ये हो गया अपने पास कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी में कुछ नहीं करना है। अब आ जाते हैं यहाँ पे लॉक में। लॉक क्या है? लॉक इज बेसिकली रिलेटेड टू द, 3 तरीके के लॉक है। यहाँ पे आप देखिए, ऐड पे लॉक पे क्लिक करेंगे, रिसोर्स ग्रुप पे, सब्सक्रिप्शन पे। ऐड पे क्लिक करोगे ना तो वी हैव अ 2 डिफरेंट वे टू लॉक इट, रीड ओनली एंड दूसरा ऑप्शन है डिलीट। रीड ओनली का मतलब ये है कि अगर आपने इसको लॉक लगा दिया रीड ओनली का, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की बात करें, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इसमें, इस वर्चुअल मशीन में कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा, कोई हार्ड डिस्क नहीं ऐड कर पाएगा, कोई एनएसजी में पोर्ट नहीं ऐड कर पाएगा, लॉजिकल लाइक दैट। डिलीट का आपने सिलेक्शन किया तो डिलीट, एज पर द नेम सजेस्ट, नो वन कैन डिलीट योर वर्चुअल मशीन। कोई भी आपके वीएम को डिलीट नहीं कर पाएगा अगर आपने इसको ब्लॉक कर दिया। किसके थ्रू? डिलीट के थ्रू। इज इट फाइन? यस सर। ठीक है। सो नेक्स्ट, बेस्टियन टॉपिक अलग है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट सम important part like as a password reset. So in case of password reset, एज पर द नेम सजेस्ट, इसमें पुराने पासवर्ड को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो भी यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे दे दोगे, ठीक है, जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, वो यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका परमानेंटली चेंज हो जाएगा आपकी वीएम्स के लिए, आपकी वर्चुअल मशीन के लिए, ठीक है? राइट। यहीं पे देखिए दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, रीडिप्लॉय एंड रीअप्लाई, विच इज रियली इंपॉर्टेंट ऑप्शन स्टार्टिंग के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए।
कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती है वीएम पे, वैसे तो बहुत ही रेयर केस में ऐसा इशू देखने को मिलेगा, चांसेस कम है, बहुत ही रेयर केस में ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। बट अगर इन केस अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम, ऐसी कुछ एक्टिविटी वीएम्स में आ जाती है, तो उसके लिए हमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, क्या टास्क परफॉर्म करनी चाहिए, वो हम देख लेते हैं। Okay, let's talk about the services, how you can talk about the difference between redeploy and reapply. ठीक है। Azure VM ट्रबल शूटिंग, बेसिकली हम लोग हैं कहाँ पे, Azure Virtual Machine troubleshooting के पार्ट पे। So we have a two different way to troubleshoot the environment. One is redeploy, and another is reapply. Redeploy में क्या होता है? Why we need to configure redeploy? अगर एक जैसे मशीनों में ज़्यादा चाहिए या 5-6 इंस्टेंसेस एक ही उसके बनाने हो शायद, तो या फिर कोई अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन जैसी हमें चाहिए वैसी हुई ना हो तो शायद रीडिप्लॉय। Redeploy का मतलब होता है if you are unable to take RDP, ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस अवेलेबल है, NSG अवेलेबल है, 3389 अवेलेबल है, you are unable to take the RDP due to region of backend problem, backend fault. So backend fault में क्या करते हैं, जो होस्ट होता है ना, जिसे मल्टीपल होस्ट लगे रहते हैं बैकएंड में, n नंबर ऑफ होस्ट established by the Azure, ये अपने पास इंस्टेंस है जिसका आपने पहले वीएम पे पहले होस्ट पे तैयार किया था, यहाँ से हम आरडीपी एक्सेस कर रहे हैं। इफ यू आर अनेबल टू टेक द आरडीपी और आपने रीडिप्लॉय किया, तो रीडिप्लॉय में क्या होगा, ये आपका चेंज होकर के दूसरे वाले होस्ट पे मूव कर जाएगा, और 90% आरडीपी का जो इश्यू है सॉल्व हो जाएगा। I hope you understand about the concept of RDP. Sorry, the meaning of redeploy. ठीक है यहाँ तक? यस यस। What about reapply? तो reapply थोड़ा सा हटके है। reapply थोड़ा सा हटके है। आप बोल सकते हो reset of VM, reset resetting of your VM। इसमें भी कोई डेटा लॉस नहीं होगा। जैसे होता क्या है ना कि कभी कभी, बहुत रेयर केस में, चांसेस कम है, बट अब कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी ये मीन्स ऑप्शन दिख ही जाता है कि आपने यू आर अनेबल टू ओपन द माई कंप्यूटर, आप कोई ड्राइव नहीं ओपन कर पा रहे हो, आप कोई एप्लीकेशन नहीं ओपन कर पा रहे हो। मीन्स 2 दिन पहले वो एप्लीकेशन सही तरीके से चल रहा था, कंप्यूटर आपका सही तरीके से चल रहा था, वीएम की बात कर रहे हैं, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली आपने आरडीपी तो एक्सेस कर लिया, ठीक है ना, आरडीपी यू आर एबल टू एक्सेस द आरडीपी, बट आरडीपी एक्सेस करने के बाद जो आप माई कंप्यूटर ओपन कर रहे हैं या जो आप ड्राइव ओपन कर रहे हैं, जो आप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं ना, वो सही तरीके से टास्क नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। राइट। तो आप सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, आपको रीअप्लाई कर देना है, 5 मिनट का वेट करना है, और 5 मिनट के अंदर आपकी जो सर्विसेज है वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। इट्स लाइक अ रिफ्रेश। काइंड ऑफ रिफ्रेश और रीसेट आप बोल सकते हैं कि रीसेट हो जाती हैं सारी चीजें ओके, विदाउट लूजिंग योर डाटा। विदाउट लॉसिंग और डेटा। कोई से भी किसी भी केस में डेटा का लॉस नहीं होता।
किसी भी केस में डेटा को लॉस नहीं होता, मीन्स ना आपके रीडिप्लॉय में और ना ही रीअप्लाई के केस में। Got it, sir. हम किसी भी लोकेशन से किसी भी सिचुएशन में डेटा को लॉस नहीं हो पाएगा। इज इट फाइन? Yes, sir. ठीक है, सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अभी तक? No questions, sir. ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन, बट इन विच केस? वर्चुअल मशीन रिलेटेड टू द ऑन डिमांड। ठीक है, ये वीएम्स किसके केस में है? ऑन डिमांड के केस में। एंड एज वी नो दैट ऑन डिमांड के केस में क्या होता है कि ये Azure will never give you any kind of डिस्काउंट। ऑन डिमांड के केस में कभी भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट मूव करें अपने पास। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, लगभग सारी चीजें हमने कवर की। हाँ, अबाउट द अदर सर्विसेज लाइक बेस्टियन, बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, अपडेट मैनेजर, सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स जो हमें कवर करना है ट्रबल शूटिंग के पार्ट में। नॉट नॉट ट्रबल शूटिंग, बैकअप एंड स्टोरेज सर्विसेज के केस में, तो ये सभी टॉपिक्स हमारा कवर हो जाएगा। अभी तक जो हमने टास्क परफॉर्म किए, यहाँ पे कोई क्वेश्चन या कोई डाउट? लेट मी नो प्लीज। नहीं सर, एक बार मुझे शॉर्ट में रीडिप्लॉय एक बार खाली वर्बली बता दें क्या होता है? रीडिप्लॉय Redeploy, में क्या? right? हाँ जी प्लीज। Redeploy is a method that can help us to resolve the issue of RDP connectivity. आरडीपी कनेक्टेड। अगर आपने देखा कि आप अपने सिस्टम के में पब्लिक आईपी एड्रेस मिल रही है आपको, ठीक है, यू आर एबल टू गेट द हम्म। पब्लिक आईपी एड्रेस। आपने चेक किया कि सिस्टम के अंदर means you are able to get the public IP address, you are able to uh, get the 3389 port in NSG। उसके बाद भी आपका एक्सेस नहीं हो पा रहा है, मीन्स वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पा रही, राइट? राइट। सो वेबसाइट एक्सेस ना होने की वजह से क्या होगा कि मीन्स एवरीथिंग इज ओके बट यू आर अनएबल टू एक्सेस द वेबसाइट। तो इस केस में आपको क्या करना है? सिंपल सा रीडिप्लॉय कर देना है। रीडिप्लॉय। ओके। तो वो बैकएंड में क्या करेगा? बैकएंड का जो होस्ट रहेगा ना, उस बैकएंड के होस्ट को वो चेंज कर देगा विदाउट गॉट इट, लॉसिंग गॉट आवर इट सर। डेटा। गॉट इट, गॉट इट। हाँ सर, बस इतना ही। नो क्वेश्चंस सो फार। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट रिजर्वेशन। सो रिजर्वेशन क्या होता है? रिजर्वेशंस जो हम डिस्काउंट जिसमें मिलता है वो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इंस्टेंस को परचेज करना चाहते हैं, मीन्स ये लाइक एज होस्ट योर वेबसाइट और एप्लीकेशंस और any important services,
तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम परचेज कर सकते हैं अपने इंस्टेंस को विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन। Alright. सेम ही लोकेशन पे रिजर्वेशन का ऑप्शन मिलता है, बट ओके, सेम ही लोकेशन पे रिजर्वेशन का ऑप्शन आएगा, बट यू नीड टू नो अबाउट कि आपके पास इस सर्विस को परचेज करने के लिए यू मस्ट नीड टू कंटेन अ पे एज यू गो अकाउंट। ठीक है, लेट मी शो यू। Yes, you go. Akash, can you hear me? Yes, I can hear you. See, no need to click on the create virtual machine because we are planning to understand about the concept of Azure VM through reservation. So we are able to find the reservations. Need to click on purchase or view. In the case of view, you will be find the number of resources, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल VM ही आप रिजर्व कर सकते हैं, नहीं, a number of services को आप रिजर्व कर सकते हैं for long time। समझ रहे हैं? Means you can reserve your virtual machine for long term, like as uh, storage, databases, application, kind of a number। I'm going to show you, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। 22 डिफरेंट सर्विसेज हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर सकते हैं। गॉट इट? 22 डिफरेंट सर्विसेज, अभी कुछ इन्होंने बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5 6 7। ये सभी सर्विसेज हैं जो आप रिजर्वेशन के कैटेगरी में आती हैं। SQL डेटाबेस, हार्ड ड्राइव, जो डेटा एक्सप्लोरर, वर्चुअल मशीन, ऐप सर्विसेज, रेड हैट, Cosmos DB, DynamoDB, n number of services है। I'm going to show you with VM क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं हमें। दिस इज द पेज, ठीक है, जिस पेज के थ्रू हम अपने रिजर्वेशन सर्विसेज को मैनेज करने का काम करेंगे। द फर्स्ट ऑप्शन इज शेयर्ड। मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ शेयर्ड एज पर द एज्योर? Shared, maybe शेयर्ड ओवर shared, एज्योर सर्विसेज। maybe shared among different subscriptions. करेक्ट। या जो आप अपने एक ही अकाउंट के अंदर सारी सब्सक्रिप्शंस के उससे शेयर कर सकते हैं। It may be shared subscription. It may be you can also say that ki one resource group to another resource group, correct? Yes, yes sir. One resource group to another resource भी हो सकता है, सिंगल सब्सक्रिप्शन, सिंगल सोर्सेज, ठीक है। इंस्टेंस Yes, बनने के बाद यू मेक श्योर कि आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, क्योंकि ये 1-2 दिन के लिए वीएम आप नहीं परचेज कर रहे हैं, यू आर प्लानिंग टू परचेज इट फॉर लॉन्ग टर्म, और वो भी no, 1 साल के लिए। मिनिमम तो 1 साल तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू दैट yes,
इसके बाद आप डिसाइड करोगे कि कैसे मैनेज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मिनिमम जो है 1 साल के लिए आपको ये परचेज करना पड़ेगा। Got it. ठीक है, सो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो है बिलिंग सब्सक्रिप्शन। तो बिलिंग सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली यू नीड टू प्रोवाइड द सब्सक्रिप्शन डिटेल। जो आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा वो सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अनदर Yes. ऑप्शन इज रिलेटेड टू द रीजन्स आर जोन। जहाँ पे भी आप परचेज करना चाहते हैं, दिस इज द लोकेशन। सभी लोकेशंस अपने पास अवेलेबल है, किसी भी लोकेशंस में आप अपने रिसोर्स को परचेज कर सकते हैं। अबाउट द टर्म्स, so in case of terms, how much, 1 year, 3 year, 5 year, या none? ठीक है, and this is the billing frequency. In the billing frequency we have a monthly payment option and upfront payment. तो monthly in the sense कि ठीक है, जो भी पेमेंट होगा हम मंथ वाइज Monthly पे कर payment. देंगे। एंड the meaning of upfront payment is related to the I'm ready to pay for entire year। जितना भी 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए परचेज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक साथ पेमेंट जो है ट्रांसफर कर देंगे एज्योर को। क्लियर? Right, sir. माई सब्सक्रिप्शन इज नॉट अप्लीकेबल फॉर रिजर्वेशन बिकॉज हमारे पास जो क्रेडिट अमाउंट मिलता है वो है जस्ट 7,400, क्योंकि MSDN अकाउंट है, तो इस केस में रिजर्वेशन परचेज करना मुश्किल है। क्लियर? Right. Yes, sir. क्योंकि वंस यू परचेज द रिजर्वेशन, एज्योर पूरा एनालाइज करता है कि किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर रखे हैं, है ना, एंड आपके एज्योर पोर्टल की वैलिडिटी कितनी है, काइंड ऑफ। तो ये सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, Yes, sir. now talk about dedicated as we discussed security purpose के लिए जो भी bankers है ना, they always try to purchase the virtual machine with the help of dedicated VMs, dedicated host basically। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, dedicated host के केस में क्या होता है ना कि Azure will establish a host which is associated to your Azure portal। सो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, आप मान के चलिए मिनिमम 64 कोर CPU और 512 GB ऑफ रैम, 1 TB ऑफ रैम, 2 TB ऑफ रैम, ऐसे आपको होस्ट परचेज करना पड़ता है। और उस होस्ट पे आप कितनी VM बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. मींस आपको VM नहीं खरीद रहे हैं, आप होस्ट खरीद रहे हैं। होस्ट और VM में क्या गैप है? Host के ऊपर VM launch होता है। एग्जैक्टली ना, आप पूरा का पूरा होस्ट हायर करना चाहते हैं, रेंट पे लेना चाहते हैं, तो और उसका उस होस्ट, हाँ तो, तो हम यूजुअली जब हम ये आपने ऑन डिमांड की बात कर रहे हैं आप, या आप रिजर्वेशन की डेडिकेटेड, बात कर डेडिकेटेड, रहे हैं? सॉरी, ये डेडिकेटेड की आप बात कर रहे हैं। ट्राई तो टू अंडरस्टैंड डेडिकेटेड अबाउट में द हम डेडिकेटेड। पूरा, यस यस, सो हम अगर डेडिकेटेड की बात करें तो पूरा का पूरा हम होस्ट खरीदेंगे, और एग्जैक्टली, रिजर्वेशन में हम VM भी खरीद सकते हैं, और होस्ट भी खरीद सकते हैं। इज दैट राइट? नो 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 नो, वी आर अनेबल टू परचेज द होस्ट। होस्ट का ऑप्शन सिर्फ डेडिकेटेड में मिलेगा। सिर्फ डेडिकेटेड में मिलेगा, सी ओके, उसमें क्या रिजर्वेशन होता में है ना, नहीं रिजर्वेशन मिलेगा। में लॉन्ग टर्म के लिए आप परचेज कर लेते हैं कि चलो हाँ 3 साल के लिए हमें किसी से कोई डिस्कस नहीं करना है, 3 साल के लिए हमने VM को परचेज कर लिया है, राइट। गॉट इट, एज तो पर आप आवर, तीन, एज पर आवर कॉन्फ़िगरेशन। एग्जैक्टली 3 साल तक आप टर्न ऑन करके रखो, टर्न ऑफ करके रखो, पेमेंट आपकी जानी जानी है। गॉट इट। गॉट इट। आपको ऐसा तो है नहीं कि जितना यूज करेंगे उतना पेमेंट करना पड़ेगा, वो तो आपका ऑन डिमांड में आ जाएगा ना। आपने यस परचेज किया यस, आज, आपने बंद कर दिया 2 महीने तक के लिए, फिर भी आपका पेमेंट तो जाएगा जाएगा, क्योंकि आपने रिजर्व करा रखा है। एज्योर आपकी VM किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, तो डेफिनेटली यू हैव टू पे द अमाउंट। राइट सर। So in case of dedicated, we are planning to purchase the host. It's not related to the virtual machine. So in case of host, what we need to do in case of host,
वी मस्ट नीड टू ओपन कंप्यूट, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है होस्ट का। ये वो प्लेस है जहाँ पे आप होस्ट खरीदेंगे, और आफ्टर होस्ट वी आर एबल टू क्रिएट ए नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन। होस्ट पे क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन हाई है, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है, तो आई डोंट थिंक ये हमारे पोर्टल को अलाउ करेगा। फिर भी टेस्ट कर लेते हैं। AG104 नाम दे देते हैं होस्ट का, क्लास This is basically a computer that you're buying online. एग्जैक्टली पूरा का पूरा कंप्यूटर हो गया। पूरा का पूरा होस्ट हम परचेज कर रहे हैं। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, फॉल्ट डोमेन एक रखा है, ये कॉन्फ़िगरेशन फैमिली है DADSV5 फैमिली टाइप 1। देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या जाता है इसका। नेक्स्ट करते हैं। वैसे अलाउ तो नहीं करेगा, बट फिर भी टेस्ट कर लेते हैं। अलाउ कर भी दिया तो पूरा बिल जो है ना विद इन सेकेंड उठा लेगा ये पूरा। नहीं, ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन 112 वर्चुअल कोर CPU, ठीक है। एंड इवन जो सबसे छोटा वाला सर्विस है इसमें 20 कोर CPU हमारे पोर्टल के लिए अलाउ है। 112 CPU नीडेड फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमारे पोर्टल का जो बजट है वो 20 कोर मैक्सिमम जाएगा। क्लियर? यहीं पे अगर पे एज यू गो होता तो यू कैन प्रोसीड इट, बट चार्जेस इतना आ जाता ना उसका, मीन्स यू हैव टू पे अप टू 200-300 रुपीज पर आवर। थिंक अबाउट इट, 200 और 300 रुपीज पर आवर। बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी हम 2 रुपए देते हैं, 3 रुपए देते हैं पर आवर का। अब 300-400 अगर 10 मिनट में ही आप अगर आपने टर्न ऑन कर दिया तो इट विल चार्ज यू अप टू thousands of rupees, 2,300, 3,500, 1,000 लगभग डेली बेसिस का 24 आवर्स का। हाँ, लाखों में मशीन जाती है। मीन्स मंथली जो इनका बिल आता है ना 95,000, 1 लाख समथिंग करके। Of course, of course. ठीक है, दिस इज द डेडिकेटेड। एंड अबाउट द VMSS, सो VMSS हम कल देख ले, Yes, sir. ठीक है ना। तो ओके, सो विल कनेक्ट टुमारो सेम टाइम, इसी टाइम पे कनेक्ट करते हैं। एंड ठीक, कल आपको 2 बजे फाइनल तो 2 बजे कनेक्ट कर लिए सर। That's fine. I was out today, so I couldn't connect at 2 o'clock. If you ओके, prefer 2 o'clock, then I will connect at 2. I'll update you in morning, ठीक है ना, या शाम तक अगर कोई अब चेंजेस नहीं आया, क्योंकि आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन हम्म, माय ऑफिस। तो देखते हैं क्या हम्म, है मीटिंग का शेड्यूल आज का। वैसे तो ठीक है, ठीक ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट मॉर्निंग में बता दूंगा मैं कि आपका कितने बजे से करते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर, मुझे जस्ट लेट मी नो। चलो, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये वेलकम। रिकॉर्डिंग सर भेज देना ना प्लीज़। मैं और भेजता ये हूँ, इट सर, विल टेक ये 40 ये मिनट्स आप ओनली। नोट्स नोट्स कब भेजेंगे सर? अभी तक आप भेजा नहीं है आप सर। अपनी आउटलुक की आईडी भेजो मुझे फटाफट। हाँ, आउटलुक की आउटलुक आईडी आईडी भेजो, भेज उसी दो। पे मैं आपको लिंक करा देता हूँ इसका, ठीक है। ठीक है सर। व्हाट्सएप करो, मैं भेजता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। वेलकम। कट जाएगा तब देगा क्या? हेलो।